नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है प्लस रिवाइज करना है। क्या अप्रोच आपको फॉलो करनी है एनसीईआरटी को पढ़ने में और रिवाइज करने में। आप सब लोगों को पता होगा कि एनसीईआरटी की जो इंपॉर्टेंस होता है अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है और बेसिकली इंपॉर्टेंस होना भी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स होते हैं जिससे हमें अच्छी नॉलेज मिल पाती है। बट मैक्सिमम बच्चों को यही नहीं पता होता कि एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ें ताकि जो बोर्ड्स बोर्ड्स में आपका जो स्कोर है वो मैक्सिमम हो पाए। मतलब आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाए। तो यही आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बट इससे पहले आपको बता दूं, प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को 5 मिनट तक फोकस के साथ देख लें तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि बहुत ही अच्छी अच्छी टिप्स आपको पता चल जाएंगी। एनसीईआरटी को पढ़ने में बहुत आसानी होगी आपको। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे। देखिए, पहले तो मैं आपको इंपॉर्टेंस दिखा देता हूँ एनसीईआरटी का। काफ़ी लोग एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं और रेफरेंस बुक्स को इस्तेमाल करते हैं, उन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि उनमें मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट दिए होते हैं, काफ़ी सिलेबस के बाहर तक के कॉन्सेप्ट दिए होते हैं। मैं आपको बता दूं कि बोर्ड्स में केवल और केवल एनसीईआरटी आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं तो ये मेरी क्लास 10th की इंग्लिश की बुक है। यहाँ पर देखिए सब कुछ काला कर रखा है, यहाँ पर कुछ लाइंस भी हैं। यहाँ पर देखिए एक टिक लगा है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ पर लिखा है एडवाइस बाय हेरियोट। और मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये मेरे बोर्ड्स में भी आया था कि व्हाट इज द एडवाइस बाय मिस्टर गिवन बाय मिस्टर हेरियोट टू मिसेस पंपरे। मिसेस पंपरे को क्या एडवाइस दी गई थी, हेरियोट ने क्या एडवाइस दी थी मिसेस पंपरे को। तो ये बोर्ड्स में आ गया था। और भी ऐसे काफ़ी एग्जांपल्स हैं। बट अब मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी का जो इंपॉर्टेंस होता है बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैंने इसको लाइन बाय लाइन ना पढ़ा होता तो मैं एनसीईआरटी के कीवर्ड्स, मतलब जो एनसीईआरटी के वर्ड्स हैं वो मैं अपने आंसर में इंक्लूड ना कर पाता। अगर मैं एनसीईआरटी के वर्ड्स आंसर में इंक्लूड ना करता तो हो सकता है मेरे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स उस आंसर में ना स्कोर होते। तो इससे ये फ़ायदा होता है एनसीईआरटी को पढ़ने का। देखिए, मेनली आपको हिंदी और एसएसटी और इंग्लिश, इन 3 सब्जेक्ट्स में मेनली आपको एनसीईआरटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इन 3 सब्जेक्ट्स को एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़नी है। बाकी अगर आपका मैथ्स में, तो मैथ्स में आपको एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम माइंड में अपने सेट रखने हैं। बट एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन तो हर बच्चा नहीं पढ़ता होगा मेरे अकॉर्डिंग। और साइंस में भी काफ़ी स्टूडेंट्स कोचिंग या स्कूल या फिर ऑनलाइन या यूट्यूब वगैरह से पढ़ लेते हैं, क्योंकि इन लेक्चर्स में ऑलरेडी होल एनसीईआरटी कवर रहती है, पूरी एनसीईआरटी कवर रहती है। तो ये अच्छी बात है, आप साइंस और मैथ्स में ना पढ़िए। बट मैं आपको बता दूं कि हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी में एनसीईआरटी को बिना पढ़े आप शायद फुल आउट ऑफ फुल स्कोर मेरे अकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे, फुल आउट ऑफ फुल स्कोर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। किस तरीके से पढ़ते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको किसी भी चैप्टर को पढ़ना है, सबसे पहले उस चैप्टर का आपका ओवरव्यू क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले ओवरव्यू क्लियर होना चाहिए। मतलब या तो आप यूट्यूब से देख लीजिए 15-20 मिनट की एक वीडियो कि इस चैप्टर में दिया क्या गया है, हमें पढ़ना क्या है। एक ओवरव्यू, एक ओवर स्टोरी टाइप में अपने माइंड में याद रख लीजिए। मतलब याद भी नहीं रखना, केवल और केवल आपको देख लेना है। या अगर आपको पहले से पता हो तो ना देखिए। सबसे पहला काम आपको ये करना है। दूसरा काम ये करना है, एनसीईआरटी को उठाइए और शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ते जाइए। ऐसे ही पढ़ते जाइए। आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप पढ़ते जाइए। मेरी बात मानिए, आप पढ़ते जाइए। ओके, सबसे पहली बात हो गई कि कहीं से भी एनसीईआरटी का 15-20 मिनट में स्टोरी कवर कर लीजिए कहीं से भी, यूट्यूब वगैरह से। और दूसरी बात, एनसीईआरटी को शुरू से लेकर लास्ट तक एक बार टोटल पढ़िए। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट बात है, तो तीसरे में आपको क्या करना है, जब आप 3rd बार पढ़ेंगे तो आप किसी पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं, आपको ये देखना है कि इस पैराग्राफ से मैं क्या क्वेश्चन बना सकता हूँ, इस पैराग्राफ से मैं क्या क्वेश्चन बना सकता हूँ। मतलब आपने पैराग्राफ को पढ़ा, पैराग्राफ को अगली बार पढ़ने में देखिए इस पैराग्राफ में कहा क्या गया है, क्या कहना चाहता है। हर एक पैराग्राफ हमसे कुछ ना कुछ कहना चाहता है। तो आप देखिए कि ये पैराग्राफ हमसे क्या कहना चाहता है, वो आप फाइंड करने की कोशिश करिए। इसके बाद आप उसी चीज़ में एक क्वेश्चन बनाइए, एक एमसीक्यू बनाइए। एक नहीं, जितने एमसीक्यू बन सकते हैं उतने एमसीक्यू वहाँ पर टिक कर दीजिए। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन जितने बन सकते हैं वहाँ पर टिक कर दीजिए, उसके आंसर भी वहाँ पर टिक कर दीजिए। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन जितने बन सकते हैं वो वहाँ पर टिक कर दीजिए, आंसर भी उसके टिक कर दीजिए। इससे होगा कि जब भी आप उस पैराग्राफ को अगली बार पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा ये पैराग्राफ आपसे क्या कहना चाहता है, इस पैराग्राफ से क्या एमसीक्यू आ सकता है, इस पैराग्राफ से क्या शॉर्ट आंसर आ सकता है, इस पैराग्राफ से क्या लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। समझ रहे हैं ना बात। तो इससे आपको आसानी रहेगी किसी पैराग्राफ को कवर करने, और पैराग्राफ्स को कवर करने से आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसी तरीके से अगली बार आपको हर एक पैराग्राफ में क्या एमसीक्यू आ सकता है, क्या शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, क्या लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, सारे पैराग्राफ में इस तरीके से आपको टिक करके रख देने हैं। अगली बार आप पढ़ेंगे, अगली बार एक बार और पढ़िए। 2 बार आप पढ़ चुके, एक बार ऐसी नॉर्मली रीडिंग की आपने, दूसरी बार पैराग्राफ में टिक किया, तीसरी बार उन पैराग्राफ को याद करिए। और यहाँ पर एक चीज़ और, जब भी आप याद करेंगे
तो जितनी ज़्यादा बार हो सके उन एनसीईआरटी के जो वर्ड्स हैं उनको लगातार पढ़िए पढ़िए, जो भी लिखा है लगातार पढ़ते जाइए। इससे होगा क्या, कुछ एनसीईआरटी वर्ड आपको याद आ जाएंगे। जब भी वो क्वेश्चन सामने आएगा आपके सामने आएगा तो आपको कुछ एनसीईआरटी के कीवर्ड्स याद आ जाएंगे कि हाँ ये कीवर्ड्स लिखने हैं। और जब आप एनसीईआरटी के वर्ड्स अपने आंसर में इंक्लूड करते हैं तो बोर्ड्स के एग्जाम में तो गारंटी है कि आपके फुल मार्क्स स्कोर होंगे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले उन हेडलाइंस को पढ़ते जाइए, इससे आपको कीवर्ड्स याद हो जाए। दूसरी बात, कॉन्सेप्ट पकड़िए, वो क्या रहा है, स्टोरी के फॉर्म में अपने माइंड में याद रखिए। और एक आंसर जब आप लिखें तो उसी स्टोरी को इंग्लिश में एक्सप्रेस करके लिख दें। आप लोग सीओसी बोर्ड में इतना तो कर ही सकते हैं, तो उसी आंसर को इंग्लिश में लिख दें कन्वर्ट करके। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले किसी पैराग्राफ किसी पैराग्राफ के एमसीक्यू को टिक करिए, शॉर्ट आंसर को टिक करिए, लॉन्ग क्वेश्चन को टिक करिए। इसके बाद जब आप उसको याद करेंगे तो एनसीईआरटी कीवर्ड्स पकड़े, इसमें जो वर्ड्स लिखे उनको कोशिश करिए याद करने की, ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़िए लाइन्स को। दूसरी बात, उसको स्टोरी के फॉर्म में याद करिए, इससे ज़्यादा देर तक चीज़ें सेट होंगी और जल्दी आपके दिमाग में सेट होंगी। और जब आप आंसर लिखे तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख दीजिए। इस तरीके से आपको चैप्टर पढ़ना है ताकि आपको मैक्सिमम टाइम तक चैप्टर आपके दिमाग में सेट हो पाए। ओके, तो ये तो बात होगी किसी चैप्टर कंप्लीट करने की। इसी तरीके से आप पढ़ सकते हैं। मेनली ये एसएसटी में बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है, एसएसटी में बड़े चैप्टर्स होते हैं, बट आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश एसएसटी में। अब बात करते हैं कि रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन मेरे पास बहुत अच्छी टिप है, ये मैंने अपने बोर्ड्स के एग्जाम में खुद ही पता नहीं कैसे बना ली थी, तो बोर्ड के टाइम पे फॉलो की थी। मिनिमम टाइम में मैंने मैक्सिमम आउटपुट निकाला था, बहुत कम समय में बहुत अच्छे आउटपुट निकाल पाया था। तो मैंने क्या किया था, किसी भी चैप्टर को, हर एक चैप्टर को, फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंट चैप्टर है तो इस चैप्टर को देखिए यहाँ पर 8 से 10 लॉन्ग क्वेश्चंस में डिवाइड कर लिया है। और जब भी मैं अगेन इस चैप्टर को रिवाइज करने बैठूंगा तो मुझे ये क्वेश्चन पढ़ने हैं, उनके आंसर पढ़ने हैं। मतलब मैंने क्वेश्चन पढ़ा, अपने माइंड में उसका आंसर निकालने की कोशिश की। अगर मेरा आंसर निकल रहा है तो इसका मतलब वो मुझे पता है, अगर नहीं निकल रहा है तो गया एनसीईआरटी खोली और देखा उसका आंसर क्या है, टोटल होल आंसर। और ये लॉन्ग आंसर में डिवाइड होने चाहिए, बड़े लॉन्ग आंसर से, मतलब 8 से 10 लॉन्ग आंसर में आपका पूरा चैप्टर कवर होना चाहिए। हिंदी में तो बेसिकली आपको स्टोरी के फॉर्म में याद करनी है, प्लस आपको ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़नी है। इंग्लिश और एसएसटी मेनली आपको ये चीज़ करनी है। 8 से 10 लॉन्ग आंसर में डिवाइड कर लीजिए और उन लॉन्ग आंसर को पढ़िए, अपने माइंड में उनका आंसर फाइंड करिए या फिर लिख के उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। और इसके बाद अगर आपको ना आ रहा हो तो वापस से एनसीईआरटी में जाइए, एनसीईआरटी खोलिए और उसके आंसर निकालने की कोशिश करिए। इस तरीके से आपको रिवीजन करना है। ओके, सबसे पहली बात आ गई पढ़ना किस तरीके से, वो भी बता दिया। रिवीजन किस तरीके से करना है वो भी बता दिया। अब बात आती है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखिए एनसीईआरटी जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको आपको देखिए एक बार प्रैक्टिस जरूर करनी है। एनसीईआरटी जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस करके ही आपको एग्जाम में बैठना है, तो आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, प्लस इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो उनको जब भी आप लिख रहे होंगे, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप वापस से एनसीईआरटी खोलिए। वैसे भी आपका हर एक पैराग्राफ में क्या क्वेश्चन बन सकता है सब कुछ लिखा, आपको सब कुछ पता होगा ये क्वेश्चन कहाँ पर है। तुरंत जाइए पीछे, उसको वापस से अच्छे से याद करिए, अच्छे से स्टोरी फॉर्म में याद करिए, कीवर्ड्स याद करिए। इसके बाद वापस से लिखिए, मतलब आ रहे हैं तो लिखिए, नहीं आ रहे तो वापस एनसीईआरटी पढ़िए। इस तरीके से दोबारा फिर रिवीजन हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको किसी भी चैप्टर को पढ़ना है प्लस रिवाइज करना है। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ जो मैं समझाना चाहता हूँ समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से आपको सारी चीज़ें करनी है। किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, ऐसी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।